और इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हमें प्रेशर जो है हमें प्रोवाइड करता है एक अनदर मेथड, जिससे हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है मोलर मासेस ऑफ द प्रोटीन, पॉलीमर्स और अदर जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अदर मॉलिक्यूल्स को जो है क्या करने के लिए, उनके मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड जो है एडवांटेज है ओवर अदर मेथड्स एज अ प्रेशर मेजरमेंट इज around the room temperature and the molality of the solution is used instead of molality as compared to other colligative properties। magnitude जो है large even for a very dilute solution। technique जो है osmotic pressure जो है for determination of the molar mass of the solute particularly useful है for biomolecules as they are generally not stable at a high temperature and polymers have a pure step solubility। दो solution जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है एट अ गिवन टेम्परेचर उनको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। जब सोल्यूशन जो है सेपरेट होते हैं बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो कोई भी ऑस्मोसिस हमें इनके बीच नहीं देखने को मिलती। फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एसोसिएटेड विद फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, जिसको हम नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन बोलते हैं, और इट इज़ सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेंसली। दूसरे साइड हम अगर देखें, अगर सोल्यूशन जो है वो प्लेस द सेल्स इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड, तो वाटर जो है फ्लो करेगा आउट ऑफ द सेल और दे वुड श्रिंक। तो ऐसी सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। अगर सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है वो 0.9% से कम है तो सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक बोलेंगे, और वाटर जो है फ्लो करेगा इनटू द सेल्स इफ प्लेस्ड इन द सोल्यूशन एंड दे वुड स्वेल। क्लियर हुआ। और फिनोमिना जो है यहाँ पे शुरुआत में बताया गया है explained on the basis of osmosis। तो raw mangoes placed in a concentrated salt solution तो loses water by osmosis and shrivel into pickle। तो wilted flowers जो है revive जब हम उनको फ्रेश वाटर में रखते हैं। कैरेट दैट हैज़ बिकम लिम्प बिकॉज ऑफ अ वाटर लॉस इनटू एटमॉस्फेयर कैन प्लेस इनटू द वाटर मेकिंग इट फॉर्म वंस अगेन। तो वाटर जो है वो मूव करेगा सेल्स में ऑस्मोसिस के थ्रू। जब हम उसको रखते हैं पानी में तो इनकी जो है कंटेनिंग लेस देन 0.9% सॉल्ट, तो ब्लड सेल जो है वो फूल जाएंगे ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इन दैम बाय ऑस्मोसिस। और पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो जिसके रिजल्ट से पफिनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम एडामा बोलते हैं। तो वाटर मूवमेंट जो है फ्रॉम सॉइल इनटू द प्लांट रूट्स एंड सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट वो पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। और थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बैक्टीरियम और सॉल्टेड मीट जो है और कैंडिड फ्रूट जो है लॉसेस वाटर, श्रिवल्स एंड डाइस। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक 6 के आगे 4 सब टॉपिक फिनिश हो। हमारा 6 मेन टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, उसके आगे 5th सब टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में। तो डायरेक्शन जो है ऑस्मोसिस की वो रिवर्स भी हो सकती है अगर हम प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाएं, सोल्यूशन में हम ज़्यादा लगाएं। तो जब अभी क्या है कि प्योर सॉल्वेंट फ्लो करेगा आउट ऑफ द सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, इज़ अ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है यूज़ की जाती है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में। एक स्कीमेटिक सेटअप जो है फॉर द प्रोसेस, जब प्रेशर जो है ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से अप्लाई किया जाता है तो प्योर वाटर जो है वो स्क्यूज आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन्स जो है अवेलेबल है फॉर दिस पर्पस। तो प्रेशर जो चाहिए होता है फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ज़्यादा होता है। और वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन जो है वो इज़ अ फिल्म ऑफ सेलुलोज एसीटेट जो placed over a suitable spot। Cellulose acetate is a permeable to water but impermeable to purities and ions present in sea water। तो इन दिनों में बहुत सारी कंट्रीज जो है यूज द डिसैलिनेशन प्लांट्स टू मीट देयर पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा 6 मेन टॉपिक जो है वो फिनिश होता है।